नहीं कर सकते तुम। सॉरी, आई एम सॉरी, यू कांट डू इट। अगर तुम्हें वो सारी चीजें करनी है तो फिर अमीर नहीं बनो, गुर्बत में रहो सारी जिंदगी। आज मैं तुम लोगों को सिखाऊंगा कि एक गरीब इंसान अमीर कैसे बनता है। ठीक है, आप देखो अपने इर्द गिर्द देखते हो ना, कोई भी जो भी आप देखते हो अमीर बंदा को, सेलिब्रिटी देखते हो, कुछ भी देखते हो, ठीक है, वो सब जीरो से शुरू हुए हैं। जीरो से नहीं, कहीं ना कहीं से तो शुरू हुए ही हुए हैं। कुछ कुछ बहुत लोग जीरो से शुरू हुए हैं, कुछ लोग 100 से शुरू हुए हैं, कुछ $100, कुछ $500, पर सबने यहाँ के पैसा बनाया। सही है, कोई भी अपनी माँ के पेट से पैसा नहीं लेकर आया। अब एक गरीब इंसान अमीर कैसे बनेगा? हाउ अ रिच पर्सन कैन बी रिच, हाउ अ पुअर पर्सन कैन बी रिच। ठीक है, तो मैं तुम लोगों को तरीका बताऊँ कि तुम लोग करना क्या है, और मेरी बात सुनो, उस पर गौर करना, उस पर अमल करना स्टार्ट करो। ठीक है, सो इन ऑर्डर टू गेट रिच, ठीक है, फर्स्ट यू नीड टू मेक, अपने अंदर को इम्प्रूव करना। यू नीड टू इम्प्रूव योर सेल्फ, मेक योर सेल्फ बेटर फर्स्ट। कुछ आगे बढ़ने के लिए पहले जहाँ खड़े हो, पहले अपने आप को बेहतर करो, फिर बाकी चीजें बेहतर करना चाहिए। तो अपने आप को कैसे बेहतर करो? अपने माइंड को बेटर करो। पहले यहाँ से अमीर बनो। जब अपने दिमाग को अमीर कर दोगे, देखो फिर जब दिमाग अमीर होगा तभी तुम्हारी जेब अमीर होगी। जब दिमाग ही तुम्हारा गड़बड़, जब तुम्हारी दिमाग ही तुम्हारा बाकी जैसा लूजर मेंटेलिटी तुम्हारी है, तो तुम कैसे एक्सपेक्ट करते हो कि तुम अमीर बनोगे? कभी भी तुम अमीर नहीं बन सकते। फिर चाहे तुम कितनी भी रील्स देख लो, कितना भी मोटिवेट होते हो रहो कि वन डे आई विल बी रिच, आई विल बी रिच, नो यू कांट बी, आई स्वेयर, आई प्रॉमिस, यू कांट बी until unless you don't make this rich। पहले यहाँ से अमीर करो, ठीक है। अब इसको अमीर कैसे करते हैं मैं तुम लोग समझाता हूँ, ठीक है। देखो सपोज पहले तो देखो, आप देखते हो कि इवेंट्स, आपको सेक्रीफाइसेस करने पड़ेंगे अमीर बनने के लिए। यू नीड टू मेक सेक्रीफाइसेस। इवेंट्स होते हैं, पार्टीज होती है, गैदरिंग होती है, शादियां होती है, शादियां खत्म ही नहीं होती। बच्चे पैदा होते हैं, फिर बच्चों के पैदा होने पे इवेंट, बच्चे पैदा होने से पहले के इवेंट होता है, फिर बच्चा पैदा होता है उसके इवेंट होता है, फिर बच्चा 6 महीने का होता है उसका इवेंट होता है, बच्चा साल का होता है उसका इवेंट होता है, उसकी पार्टी होती है, शादी की पार्टी, इवेंट की पार्टी, रिसेप्शन, मतलब देयर आर थाउजेंड्स ऑफ इवेंट्स। ठीक है, किसी का मेमोरियल डे, क्या, यू नीड टू सेक्रीफाइस ऑल ऑफ दो। सही है, सैटरडे संडे, सारे साल के सैटरडे संडे अगर तुम काम नहीं करोगे, अगर इवेंट्स पे काम नहीं करोगे, इस पे काम नहीं करोगे, मेमोरियल डे पे काम नहीं करोगे, उस दिन काम नहीं करोगे, इस दिन काम नहीं करोगे, तो यू आर नॉट गेटिंग रिच माय फ्रेंड। देखो, आपको अपने दिमाग को रिच करना पड़ेगा, सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। अगर तुम्हें लग रहा है कि यार मुझे इस बंदे को कट ऑफ करना चाहिए क्योंकि ये बंदा मुझे डाउनफॉल करा, कट इट ऑफ। चाहे उसको कितना भी दर्द हो, कुछ भी हो, यू नो दैट दैट डिसीजन यू टुक फॉर योरसेल्फ। तुम्हारे दिमाग में एक आइडिया आया क्या? नहीं, क्योंकि एवरीबडी नोज व्हाट दे शुड डू, राइट? तुम्हारे दिमाग में आइडिया आया कि ये मुझे पीछे घसीट रहा है, ये मुझे ऊपर उड़ने से रोक रहा है, कट इट ऑफ। एक अगर बटरफ्लाई होती है ना, बटरफ्लाई उड़ती है, अगर तुम उससे मैं धागा उससे मैं रखते और एक मैं नीचे से एक स्टोन रख दूं, वो बटरफ्लाई कभी उड़ ही नहीं पाएगी उतना ऊपर। क्यों? क्योंकि वो स्टोन उस बटरफ्लाई को नीचे कर रहा है। तो तुम्हें अगर उड़ना है ऊपर, अगर तुम्हें पैसा कमाना है, तो वो रस्सी तुम्हें काटनी पड़ेगी ताकि स्टोन गिरे जमीन पे। ठीक है, तो ऐसे तुम्हें यू नीड टू कट पीपल ऑफ। दूसरा मैं बताता हूँ अमीर होने से रिलेशनशिप पे क्या अफेक्ट होना है। सपोज करो तुम्हारे फ्रेंड्स है, फैमिली है, ठीक है। अब वो चाह रहे हैं तुम्हारा फ्रेंड पार्टी पे क्लब करा, ये करा, वो करा, ठीक है, वो तो कर रहा है, वो तो लूजर है ही है, वो तो उसकी तो हार होगी। तुम जहाँ अपने घर बैठे काम कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो, यहाँ सही है, तो उसे, अब देखो, तुम तो सक्सेसफुल हो लेकिन तुम उसे टाइम नहीं दे पा रहे अपने दोस्त को। देखो, कम्युनिकेशन इज अ की टू रिलेशन, ठीक है। अब तुम उसे कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन नहीं हो रहा क्योंकि वो पार्टी में एंजॉय कर रहा है, तुम अपना टाइम स्पेंड नहीं कर रहे, तो वो एक डिस्टेंस बन जाता है। और अगर डिस्टेंस बन रहा है तो दैट डिस्टेंस इज डन फॉर गुड, फॉर योर ओन बेटरमेंट। उस डिस्टेंस को एक्सेप्ट करो, उस चीज को नहीं जोड़ो जो तुम्हारे लिए नहीं बनी। फैमिली होती है, फैमिली गैदरिंग्स ले जाती है, आपको बोलती है कि साथ चलो साथ चलो, आप नहीं चलती, तो वो बोलते हैं अरे क्या इंट्रोवर्ट है, कैसा हमारा बेटा है, कैसा हमारी बेटी है, साथ नहीं चल रही, किसी से घुल मिलती नहीं, किसी से बात नहीं करती, इसको क्या है? सी, यू नो दैट यू आर डूइंग फॉर योर सेल्फ। ठीक है, तुम अपने आप को अमीर बना। इन ऑर्डर टू गेट रिच, यू नीड टू एक्ट इन सर्टेन वेज टू गेट दैट थिंग दैट यू वांट इट। रिमेंबर इट, ये एक असूल है अमीर बनने का। तो ऐसे डिफरेंशिएट होता है कि एक गरीब और अमीर में। मेंटेलिटी अमीर बन गई यार, मेंटेलिटी बगे। और सबसे बड़ी सेहत, देखो सेहत का ख्याल तो आपको ऑब्वियसली रखना ही रखा है। अगर हेल्थ इज क्यों बोलते हैं हेल्थ इज वेल्थ? आपने देखा अमीर बंदों को कभी कोक पीते हुए या फजूल बर्गर मैकडोनल्ड्स के खाते हुए? नहीं। आपने देखा कभी फायर हैंग आउट करते हुए? नहीं। अगर वो हैंग आउट भी करते हैं किसी के साथ तो अपने मतलब के लिए करते हैं। वो पता है कि भाई इसके साथ मैं हैंग आउट करने आया हूँ, इसको मुझे शराब पिलानी है, इसको मुझे खाना खिलाना है, अब मुझे इस बंदे के साथ कोई बिजनेस डील बनानी है ताकि हम दोनों का फायदा हो। अमीर बंदा ऐसे होता है, किसी के साथ बाहर जाता है तो उसका रीजन होता है। वो ऐसे ही बाहर हैंग आउट करने के लिए, खाना पीना खाने के लिए, एंजॉय या टाइम पास करने के लिए नहीं करता। बिकॉज
अमीर बंदे को पता होती है कि टाइम की वैल्यू क्या, कदर उसको पता है, उसे ही नोज दैट लाइफ इज शॉर्ट, लाइफ इज कोई लंबी नहीं है। देखो जीना है, अगर अगर बिल्कुल सही तरीके से जीना है तो जिंदगी 4 दिन की काफी है शेर की, नहीं तो 100 साल की गीदड़ की तरह जियोगे तो वो कम है। ठीक है, सो उस हिसाब से अपने माइंड सेट को अपने स्ट्रॉन्ग करो, अपने माइंड सेट को स्ट्रॉन्ग करो। यार मुझे पता है यार मेरा टाइम, देखो यार मेरा कहीं टाइम वेस्ट हो रहा है, कहीं मेरी सेहत को अफेक्ट पड़ा है, कहीं मुझे फायदा तो नहीं है यहाँ से, तो मैं वो चीजें नहीं करो जैसे तुम्हें नुकसान है। और पानी पियो। ठीक है, पानी इज वाटर इज द बेस्ट ड्रिंक। वाटर के फायदे क्या है, वाटर वाटर आपकी 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 बॉडी के लिए वाटर लाजमी है, क्लीनिंग के लिए वाटर लाजमी है, हर चीज के लिए वाटर है, वाटर इज नेसेसिटी है। क्लीनिंग में, फूड में वाटर यूज होता है, वाइल अल्कोहल और ये सॉफ्ट ड्रिंक्स और ये जो बाकी सारी चीजें हैं, दीज ऑल आर एक्सपेंसिव एंड दे ऑल डैमेज योर हेल्थ। सो इन चीजों पे पैसा वेस्ट करने का, और याद रखना एक एक पाई अपनी संभाल के देख के खर्च करो, मैं कहाँ कर रहा हूँ कहाँ नहीं कर रहा हूँ। देखो जहाँ वर्थ इट है, फॉर सपोज अगर एक बिजनेस है, वहां तुम्हें लगता है कि $5,000 वर्थ इट है टू स्पेंड, खर्च कर दो। जहां तुम्हें लगता है कि यार एक दोस्त है, $20 भी वर्थ इट का नहीं है, वो तुम्हें पता है वो दोस्त नहीं, आस्तीन का सांप है, कट ऑफ कर दो। जहां तुम्हें लगता है एक दोस्त है जिसको मैं $100 खर्च करनी चाहिए, उसकी मदद करनी चाहिए, बिकॉज ही इज वर्थ इट, ही इज माई रियल फ्रेंड, हार्ड टाइम है, सुख दुख में मुझे पता है ये दोस्त मेरा साथ होगा, जैसे मैंने इसका साथ दिया, मैं वो भी मेरा साथ देगा, खर्च कर दो $100, $200 खर्च कर दो, $500 कर दो। एक बिजनेस है जहां आपको लग रहा है कि मैंने $5,000 खर्च किया, अब बिजनेस है सब ये नहीं अंधों की तरह खर्च करना है, अगर मैंने $5,000 खर्च किया, आपको लग रहा है कि यार ये $1,000, अब सपोज करो दो बिजनेस आपके सामने, एक में $5,000 की इन्वेस्टमेंट है, एक में $1,000 की इन्वेस्टमेंट है। ठीक है, अब आपको पता है कि यार ये $1,000 की इन्वेस्टमेंट वर्थ इट नहीं है, ये $1,000 में 100% डूबेंगे डूबेंगे, यू आर नॉट कॉन्फिडेंट ऑन दैट, यू आर नॉट कॉन्फिडेंट ऑन दैट, तो $1,000 खर्च ना करो, 5,000, गो विद द $5,000 ऑप्शन। सही है, तो अपने एनालिटिकल पावर, अपने अंदर ये एनालिसिस की जो स्किल्स हैं अपने अंदर डेवलप करो, कि आपको पता हो क्या सही है क्या नहीं है, क्या इन्वेस्ट करने चाहिए क्या नहीं, चाहे इन्वेस्टमेंट अपने टाइम की हो गई, अपने एफर्ट्स की हो गई, या अपने पैसों की हो गई। अब कुछ लोग बोलेंगे, पवन भाई हमें क्लब जाना है, हमें पार्टी एंजॉय कर, नो यू कांट डू इट, आई एम सॉरी, इफ यू वांट टू बी रिच यू कांट डू इट। नहीं पर मुझे केक खाना है, नो यू कांट, नहीं खा सकते केक। नहीं पर मेरे दोस्तों के साथ बाहर जाना, नो यू कांट, नहीं कर सकते तुम, सॉरी आई एम सॉरी यू कांट डू इट। अगर तुम्हें वो सारी चीजें करनी है तो फिर अमीर नहीं बनो, गुर्बत में रहो सारी जिंदगी। तो देखो, डू व्हाट यू फील इज राइट, चाहे आपकी दुनिया भी आके अगेंस्ट क्यों ना चली जाए, बस अपनी बात पे खड़े रहो। पूछो क्यों, क्योंकि जब तुम अपने बात पे खड़े रहोगे ना, और सपोज करो ये दुनिया है, सपोज करो अब ये दुनिया है पूरी, सही है, और ये एक आप हो, अब दुनिया कह रही है कि ये नहीं करो, आप कर रहे हो, ये कर रहे हो, तो ये जो आपका डिसीजन जो सबसे अलग है ना, और जो लोग आपको क्रिटिसाइज करें, यही आपको एक अलग बनाता है, यही आपको दूसरों से अलग करता है, यही आपको उड़ाता है आसमान में, कि ऐसा नहीं कि ऊपर ही मतलब खुदा के पास पहुंचा, नहीं, उड़ाता मतलब अमीर बनाता है। तो यही जो आपका फैसला, जो आपके ये जो डिफरेंस, जो आपके अंदर एक डिफरेंस, आपको अंदर डिफरेंस पैदा करना पड़ेगा। फजूल का डिफरेंस और फजूल का एटीट्यूड भी नहीं चाहिए, जमीन हमेशा पैरों पे होनी चाहिए, काइंडनेस, हम्बल, ये होना चाहिए, पर अपने लिए फैसले अच्छे लो और अपने माइंड सेट को रिच करो। जब माइंड सेट को रिच करोगे, फिर जब सारी चीजों को तुम कट, यू नीड टू कट द बुलशिट ऑफ, यू नीड टू कट द क्रैप आउट, ये इवेंट्स वगैरह सबको हटाना पड़ेगा, सारी सारी फजूल चीजों को साइड करके फोकस ऑन द बिजनेस, फोकस ऑन द मनी। अब जरूरी नहीं बिजनेस में यार तुम इन्वेस्ट ही करो, तुम सर्विसेज बेचो अपनी, अपने आप को इतना होनहार बना दो, इतना इतना स्किल अंदर अंदर भर दो, कि तुम्हें पता है कि काम मेरे कदम चूमता है। सही है, क्योंकि क्लाइंट तुम्हारे पैरों में आएंगे, क्योंकि तुम्हें पता है कि तुम्हारा काम इतना अच्छा है। सही है, तो अपने आप को ऐसे स्किलफुल करो। तो दैट्स द डिफरेंस बिटवीन अ रिच मैन और पुअर मैन। जो भी सारे रिच देखते हो वो इसी तरह एक्ट करते हैं जिस तरह मैंने बताया, और वो किसी के ऊपर रिलाई नहीं करते, नेवर रिलाई ऑन समवन एल्स। अगर किसी चीज पे रिलाई करना है, अगर किसी चीज पे रिलाई करना, तो एक खुदा पे करो, और सेकंड अपने दिमाग पे करो, इस पे भरोसा करो। लोगों पे भरोसा नहीं करो, इस पे भरोसा करो, सोचा नहीं यार खुदा ने मुझे दिमाग दिया है, इसका मैं 100% इस्तेमाल करूंगा, मैं कोई ना कोई रास्ता निकालूंगा, मुझे पता है मैं होशियार हूं, मैं निकाल दूंगा। तो ऑलवेज यूज दिस, स्टे सेफ, बी हैप्पी, मेक मी प्राउड एंड बी रिच पर्सन। लव यू ऑल।